नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहां पर स्टेट पीआरटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है विगत 5 वर्षों के वो सोल्व आपको करवाए जा रहे हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा, जैसे कि बाल विकास के हम बना चुके विगत 5 वर्षों के, उसके बाद में बाल विकास हो गया, पर्यावरण हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, और भी जो विषय हैं मैथ्स को छोड़ के और इंग्लिश को छोड़ के सभी विषय के हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर विगत 5 वर्षों के अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैथ्स का 2022 का पेपर हम अपलोड कर चुके हैं। यदि इसको नहीं देखा देख लीजिएगा। आज यहाँ पर 2021 का आपका पीआरटी का जो पेपर है यानी कि पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ऐसे करके 2018 तक हम चलेंगे, विगत 5 वर्षों तक, है ना। तो ये स्टेट पीआरटी पेपर 2021 का सोल्यूशन है, मैथ्स का सोल्यूशन है। तो यहाँ पर स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर शुरुआत करते देखिए हम सामान्य अध्ययन में आपका जो भाग 3 है उसमें अभी तक हम आपको जो सोल्व करवा चुके हैं वो रीजनिंग करवा चुके हैं, जीके करवा चुके हैं। इसमें जो मात्रात्मक योग्यता यानी कि जो मैथ्स के प्रश्न हैं, गणित के जो प्रश्न हैं उसको हल करवाए जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था मैथ्स का कि कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है। जो प्रश्न आपको देखिए मैं यहाँ पर 3 तरीके से बताने वाला हूँ। एक तो ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में जो प्रश्न आपका सूत्र से हो रहा है उस सूत्र के द्वारा बताऊंगा, और तीसरा जो तरीका होगा वो ऑप्शन से होगा। ऑप्शन से भी आप काफी आसान तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप हल करेंगे ये तीनों ट्रिक में इस प्रश्न के माध्यम से आपको दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो अपना लीजिएगा। तो यहां पर पूछा गया है कि भाई कोई धन है, तो कोई धन हम कितना मान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिक से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम मानेंगे 100, है ना। कोई धन है जो 8 वर्षों में, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, यानी कि 8 ईयर में कितना हो गया, दुगना हो गया, यानी कि 100 से कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। तो यहां पर देखिए ट्रिक कैसे काम करेगी। तो 100 से कितना बढ़ा, 200, यानी कि कितने रुपए बढ़ गया, 100 रुपये। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। आप इस तरीके से हल करेंगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए बटे में है 100 बटे 8 है, तो 8 से हम इस 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा आपका, 8 एकम 8, कितना बचा, 2, 8 दूनी 16, भाग नहीं जा रही उसके दशमलव, और यहाँ पर कितना बचा, 4, तो 8 अपन 40, 12.5 यानी कि 12.5%। और यहाँ पर 12.5% कहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे वाले विकल्प में 12 सही 1/2, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर सूत्र से कैसे आप हल करेंगे। तो सूत्र आपको साधारण ब्याज का पता ही होगा, क्या होता है, मूलधन गुणित दर इंटू समय, है ना, बटे 100। इससे आप इसे कैसे हल कर सकते हैं। देखिए ये किसका है, साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का ये सूत्र है। तो इस सूत्र से आप कैसे हल करेंगे। तो यहां पर देखिए साधारण ब्याज कितना दे रखा है, तो 100 से बढ़कर कितना बढ़ा, 200 गुना हो गया, यानी कि 100 रुपये इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया, है ना। बराबर मूलधन क्या दे रखा है, मूलधन यहां पर 100 रुपये दे रखा है। दर हमें ज्ञात करना है तो दर हम ऐसे लिख देंगे। समय कितना दे रखा, 8 वर्ष दे रखा है, और बटे में क्या लिख देंगे, हम 100 लिख देंगे, है ना। तो यहां पर ये इस 100 से ये 100 कट जाएगा। बचा क्या है आपके पास में, दर इंटू 8, और इधर 100 बचा है। और जहां पर बराबर आ जाए वहां क्या करेंगे, हम सब तिर्यक गुणा करते हैं। तो ये जो 8 है वो निकल के कहाँ जाएगा, यहां पर नीचे आ जाएगा, यानी 100 बटे 8, बात वही हो गई। 100 बटे 8 इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12 सही 1/2% आएगा, है ना। ये हो गया आपका सूत्र से, ये हो गया आपका ट्रिक से। अब हम हल करेंगे सूत्र से। देखिए सूत्र ऑप्शन से, ऑप्शन हमने माना 12.5%, है ना। 10 मानेंगे, 12 मानेंगे, 11.5 मानेंगे तो आपका सही नहीं आएगा। अब किस प्रकार से हम इसको देखेंगे कि भाई 12.5 मानेंगे तो 12.5 ही ऑप्शन है, ये कैसे ज्ञात होगा। तो हम ये सोल्व करने के बाद हमें पता चलेगा। देखिए यहां पर हम रखेंगे, इसमें साधारण ब्याज का जो सूत्र रखा है इसमें हम इसको रखेंगे। देखिए मूलधन कितना है आपका, 100 रुपये, दर कितनी है, 12.5%, तो हम इसे लिख देंगे 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटे 2 इसको हम लिखेंगे। और इनटू में यहां पर समय कितना दे रखा है, 8 बटे 100। तो ये 100 इंटू 2 हो गया, 100 से 100 कट जाएगा, 2 से हमें 8 काट देंगे, 2 काटेंगे, 2 चौको 8 और 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया। मूलधन कितना था, 100, ब्याज कितना आया, 100, यानी कि दुगना हो गया। 100
से कितना हो गया उसका ब्याज, फिर डबल हो गया, तो ये दुगना हो गया 8 वर्षों में स्वयं का दुगना, तो बिल्कुल स्वयं का दुगना होगा। मूलधन का जो ब्याज आया वो कितना आया 100 रुपये, तो बिल्कुल आपका 12.5% ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, सूत्र से हल कर सकते हैं, ट्रिक से हल कर सकते हैं और ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं ना। तो सेकंड वाला विकल्प ही आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति है जो 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है, तो उसका लाभ कितना है? यानी कि जितने आम उसने 400 आम खरीदे हैं वो 320 रुपए में 320 आम बेच देता है ना, यानी कि 400 जो आम है वो 320 आम के बराबर है, कहने का मतलब ये है। तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है, चाहे लाभ हो या फिर हानि हो। मैंने इससे पहले जो 2022 में जो प्रश्न पत्र हल करवाया था उसमें भी बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना है कि उसे कितने आम का लाभ हुआ है। तो कितने आम का लाभ हुआ है? 80 आम का। कितने आम का? उसे 80 आम का लाभ हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, 80 बटे कितने आम पर हुआ है? 320 पे। तो 320 हमें कहाँ लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। हमेशा जो बेचा हुआ माल होगा वो हमेशा नीचे आएगा, याद रखिएगा। और इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इससे हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। हानि होती तो हानि प्रतिशत ज्ञात हो जाता, लाभ है तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, है ना। 0 से 0 काट देंगे, 8 चौको 32 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 चौको 100, यानी कि 25% और 25% आपके फोर्थ वाले विकल्प में है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए यहां पर ऑप्शन से कैसे हल करेंगे, तो कितने रुपए का बेचा? 320 आम, रुपए नहीं आम है ना। तो 320 का हमें कितना प्रतिशत निकालना पड़ेगा? 25। यदि 320 का 25% हम निकालते हैं तो हमें आम कितने प्राप्त होने चाहिए? 400 आम हमें प्राप्त होने चाहिए। तो 320 का 25% कितना होता है? 25 चुकू 100 और 4 8 32 80। बिल्कुल 320 में आप 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 400 आएगा। यानी कि आपका जो फोर्थ वाला विकल्प है ये करेक्ट है। तो ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हैं और आपका जो तरीका है ट्रिक से वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या रहेगा ऑप्शन से आपको चारों विकल्प एक एक करके रखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, कभी इसमें आपको नहीं आ रहा समझ में तो इस हिसाब से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है और यदि बी की क्षमता ए से 60% अधिक है तो उसी कार्य को करने में बी को कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर बी के दिन बताना है। तो बी की कार्य क्षमता यहाँ पर प्रतिशत में दे रखा है और प्रतिशत को हमें कितने दिनों में ज्ञात करना है ना। तो बी की कार्य क्षमता ए से कितना प्रतिशत अधिक है? 60 है। यदि ए 100 है तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 160 होगी। तो यहाँ पर हम इसका रेशो निकालेंगे, यानी कि इसका अनुपात निकालेंगे। तो इसका यहाँ पर ए आ जाएगा, ए 100% और बी 160%, क्योंकि ये इससे कितना अधिक है? 60% अधिक है। तो 100 से 160 हो गया। तो इसको हम छोटा कर लेंगे थोड़ा। तो इसका आएगा 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और इसको 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो ये इसका जो अनुपात हो गया वो 5:8 हो गया, है ना। ये एक दिन में 5% काम करता है और इसके कितने दिन लगे? एक 24 दिन। तो 5 × 24 बटे हमें यहाँ पर बी का ज्ञात करना। तो बी का परसेंटेज क्या है? 8 है। तो नीचे हम 8 लिख देंगे। तो 8 × 24 और 5 × 15 कितने दिन लगे? 15 दिन। 15 दिन है क्या विकल्प में? बिल्कुल है। तो बी को कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे और तीसरा वाला विकल्प ही आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 30% और 20% बढ़ा दिया। क्रमशः बढ़ाया, पहले 30% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% बढ़ा दिया गया। तो बनने वाले नए आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत ज्यादा है? देखिए यहाँ पर वर्ग आ गया, फिर क्षेत्रफल आ गया। तो इससे आपको नहीं घबराना, चाहे वर्ग आए, आयत आए, त्रिभुज आए, कुछ भी आए। हमें क्या देखना है कि भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई में कितने क्रमशः बढ़ रहा है? 30% बढ़ रहा है और फिर 20% बढ़ रहा है। तो आपकी जो वर्ग है और नया जो आयत बना है उस क्षेत्रफल में कितना % ज्यादा पड़ा ये आपको बताना है। तो सीधे सीधे हमें इस प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आयत और वर्ग की हमें आवश्यकता नहीं बनाने की। सीधे सीधे देखिए पहले कितना बढ़ा? 30%। हमें जो उसका वर्ग की लंबाई कितनी थी ये मान के चलिए 100 थी। 100 से कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। तो कितना बढ़ गया? 130 हो गया। 30 के बाद फिर 20% बढ़ा। तो हमें इस 130 का 20% निकालना पड़ेगा। तो 130 का 20% कितना होता है? आपका 13 दूनी 26 होता है। तो पहले कितना था? 130 था, फिर कितना बढ़ गया? 26 बढ़ गया ना। 13 दूनी कितने होते हैं? 26। तो टोटल कितना हो गया? 156। पहले कितना था? 100 था, बढ़ के कितना हो गया? 156, यानी कि बढ़ा कितना? 56%। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत ज्यादा होगा? 56% ज्यादा होगा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सीधे सीधे आपको इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल ए
त्रिज्या r तथा परिधि c हो तो निम्न में से कौन सा सत्य, यहाँ पर इन तीनों को ज्ञात करके बताना है कि इनमें जो विकल्प है वो कौन सा सत्य है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल a, तो a बराबर क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर होगा। और परिधि का क्या होगा, तो परिधि का होता है आपका, परिधि c से दर्शाया गया तो c बराबर 2 पाई आर। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं और किस क्रम में ये जमता है उस हिसाब से हमें आंसर देना है ना। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए a बटे c बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर। देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट हो गया, यहाँ पर एक आर से एक आर कट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका a बटे c बराबर, यहाँ पर सिर्फ एक आर बचा हुआ है और बटे में बचा हुआ है आपका 2, है ना। तो यहाँ पर विकल्प में देखेंगे क्या AC बटे R2 है, क्या AC बटे R2 नहीं है। यहाँ पर देखिए AC बटे R2 नहीं, लेकिन C बटे A है। C बटे A तो हम इसको भी हम पलटेंगे तो 2 बटे R होना चाहिए। 2 बटे R है क्या, नहीं है, तो आपका दूसरा वाला विकल्प गलत होगा। बराबर है तो एक बार तिर्यक गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर A 2 है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 2A कर लेंगे, और ये CR है तो इसको हम CR लिख देंगे, या फिर RC भी लिख सकते हैं ना, RC। क्या 2A RC लिखा हुआ है, देखिए 2A RC लिखा हुआ है, यानी कि आपका जो पहला वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा, ये इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है ना। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भाई अगला प्रश्न है आपका 7वां, और ये रहा आपका प्रश्न। 5 बटे 6, 10 बटे 18, 25 बटे 36 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, क्या है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सरल विधि क्या है। देखिए हम जब HCF निकालते हैं, यानी कि महत्तम समावर्तक HCF, तो हमें ऊपर HCF निकालना पड़ता है और नीचे का जो हर होता है अंश बटे हर, ये आपका LCM निकालना पड़ता है, HCF बटे LCM। यदि हमें LCM निकालना हो तो पहले LCM निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या का LCM, और बटे में आपका HCF हो जाएगा। यहाँ पर HCF पूछा गया तो HCF बटे LCM। तो यहाँ पर HCF क्या हो गया आपका 5, 10, 25, है ना, और LCM क्या हो गया आपका 6, 18 और 36। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप HCF निकालें तो हमें यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पर ध्यान देना है जब HCF निकालना हो तब, और जब LCM निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या पर हमें ध्यान देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। HCF में सबसे छोटी संख्या और LCM में सबसे बड़ी संख्या, इससे आप आसानी से HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हम LCF है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 5। क्या 5 के पहाड़े में 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि हमारा HCF क्या होगा 5 होगा, है ना। यानी कि 5 के पहाड़े में ये चीजें आनी चाहिए, तो आपका LCM HCF यहाँ पर 5 होगा। नहीं आ रही है तो इस संख्या को हम बढ़ा देंगे, है ना। अब LCM की अब बात करें तो सबसे बड़ी संख्या 36 है। क्या 6 के पहाड़े में 36 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। क्या 18 के पहाड़े में 36 आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा LCM क्या होगा 36 होगा। नहीं तो आप 5, 10, 15, 5, 10, 15 इस प्रकार से भी HCF LCM निकाल सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5 बट्टे 36 यहाँ पर विकल्प में है, क्या, क्योंकि यही पूछा गया था, सीधा सीधा महत्तम समावर्तक पूछा गया था। 5 बट्टे 36 बिल्कुल है करेक्ट, आपका पहला वाला विकल्प होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यदि x बराबर करनी में 3018 प्लस करनी में 36 प्लस करनी में 169 है तो x का मान क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न मैंने पहले भी सोल्व करवाए थे। सबसे पहले हमें छोटी करनी को हल करना पड़ेगा, उसके बाद में उससे बड़ी करनी, फिर उससे बड़ी, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा 169 का, क्योंकि इसे हमें बाहर निकालना करनी के बाहर। तो करनी के बाहर कब निकाला जाता है, जब उसका वर्गमूल ज्ञात हो। तो 169 का वर्गमूल क्या होगा, पहले हम इस संख्या को लिख लेते हैं। x बराबर 3018 प्लस करनी में 36 प्लस इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये किसका होगा, आपको सभी को पता होगा 13 का। 13 × 13 करेंगे तो कितना होगा 169 होगा, 13 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 13 होगा। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 3018 प्लस 36 प्लस 13 करेंगे तो कितना होगा आपका 49 होगा। और 49 किसका वर्गमूल है, तो ये आपका होगा 7 का। 7 7 49 होता है ना। तो यहाँ पर करनी में है 3018 प्लस 7 आ जाएगा। 3018 प्लस 7 जोड़ेंगे
तो कितना होगा 18 18 और 7 कितना होगा 18 19 20 20 और 5 25 यानी कि 3025 है ना। और 3025 ये किसका है तो आप देखेंगे 55 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा आपका 3025 करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान देना है लास्ट में 5 है तो या तो 45 हो सकता है या फिर 55 हो सकता है ना। इन दोनों का आप करके देखेंगे तो 55 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाहर निकालेंगे हम 3025 को तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर 55 होगा। और ये तीसरे वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या यहाँ पर आपको बताना है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो हमें देखिए सबसे पहले तो गोला आपको पता ही है, गोला इस प्रकार का होता है ना। तो हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होती। त्रिज्या क्या होती है, ये त्रिज्या होती है और त्रिज्या हमें आर से प्रदर्शित होती है हमेशा, है ना। तो हमें आर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका सूत्र होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, है ना। ये इसका सूत्र होता है। तो इस पर इसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है गोले का, तो दे रखा है 616, है ना, बराबर 4 दे रखा। पाई का मान आपको सभी को पता होगा 22/7 होता है। और हमें ज्ञात करना है आर स्क्वायर, है ना। तो ये आर स्क्वायर हम ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे, है ना। इतना समझ में आपको आ गया। देखिए अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो 616 हम यहीं पर लिख देंगे, है ना। और 22 × 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 22 चौको 2888 होते हैं और बटे में 7 लिख देंगे। और यहाँ पर हमें आर स्क्वायर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बराबर है, तो जब बराबर होता तो हमेशा क्या होता है तिर्यक गुणा होता है। तो 616 × 7 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा आपका 88 और आर उठ के आगे चला जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 616 × 7 बटे 88, है ना। अब आप 88 बटे × 7 करेंगे तो आपको क्या ज्ञात हो जाएगा 616, है ना। 616 आ जाएगा तो 88 का भाग हम 7 बार देंगे तो हमें 616 प्राप्त हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 यानी कि 49। जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा आर बराबर इस पर करनी चढ़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 49। और जब हम करनी से बाहर 49 को निकालेंगे तो एक इसका वर्गमूल है तो ये 7 का है। 60 × 7 करेंगे तो 49 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, तो 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आर जो त्रिज्या है वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कोष्टक में 0.7 इसके ऊपर क्या लगा हुआ बार, इसको क्या बोलते हैं बार बोलते हैं ना, याद रखिएगा। मतलब इसका मतलब है कि जो ये 7 है, क्योंकि 7 के ऊपर बार है, ये जो रिपीट हो रहा बार बार, ये 7 7 7 7 आप जितनी बार लिखोगे ये रिपीटेड हो रहा है। इस बार का मतलब ये है, इसलिए इसको एक बार 7 लिखा है। प्लस 0.6 के ऊपर बार लिखा, माइनस 0.5 के ऊपर बार लिखा हुआ है। इसका मान आपको बताना है क्या है। देखिए ये 2 तरह से हल होता है। तो सरल विधि में आपको बताऊंगा, दूसरी विधि यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगा। देखिए कभी भी बार आ जाए तो याद रखिएगा उसके नीचे आपको हमेशा 9 लगाना है। और वो जो संख्या है यानी कि जिस पे बार लगा हुआ है सिर्फ उसी संख्या को नीचे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दशमलव के बाद 7 लिखा हुआ है तो 7 लिखना है आपको, है ना। प्लस में 6 पे बार लगा हुआ तो 6 लिखना, प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस लगाया है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देना है। और बार किस पे 5 पे तो यहाँ पर 5 लिख देना है। और सभी के नीचे 9 लगा देना है। 9 एक क्यों लगाया, देखिए यहाँ पर 2 7 होते यानी कि एक 7 और होता है और 2 बार यहाँ पर इस प्रकार से 7 7 पे तो 2 9 लिख देते। लेकिन यहाँ पर एक ही 7 पे बार लगा हुआ इसलिए हम क्या लिखेंगे एक ही 9 यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा जितनी संख्या उतने 9। तो एक संख्या है 9, एक संख्या है 9, यहाँ पर भी एक संख्या है तो 9, है ना। यहाँ पर हम देख लेंगे कितना होगा भाई, क्योंकि इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा प्लस माइनस है तो इसका 9 9 9 का क्या होगा आपका 9 आएगा, है ना। और आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। 9 का भाग 9 में देंगे 1 आएगा, 1 गुणा 7 में करेंगे 7 आएगा। फिर 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा। 9 का भाग 9 में देंगे 1 आएगा और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा, है ना। इस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। देखिए 7 और 6 कितने हुए 6 दूनी 12 और 1 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। और नीचे कितना है 9 है तो 8/9 क्या विकल्प में है, बिल्कुल है। ये आपका यहाँ पर 8/9 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। साधारण विधि है और इस प्रकार से ही आपको हल करना है हमेशा, ठीक है। तो 8/9 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 281 × 15 × 16 × 18 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए इस प्रकार के प्रश्न का
आपको कुछ नहीं देखना है, इकाई अंक पूछा है तो सिर्फ इकाई का अंक को ही देखना है। तो इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 8 है, सॉरी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। देखिए 1 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 आएगा, 5 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। लेकिन हमें तो इकाई पर ध्यान देना है तो 3 को छोड़ दो क्योंकि दहाई अंक है। 0 हमारा यहाँ पर इकाई निकल के आया, 0 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 ही आएगा और 0 क्या विकल्प में है, बिल्कुल है, 4th वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न। टोटल 11 प्रश्न पूछे गए थे, बाकी का आपके जीके के और रीजनिंग के थे जो कि मैं सोल्व करवा चुका हूं। तो ये अंतिम प्रश्न है, एक रेलगाड़ी का प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी की यहाँ पर लंबाई दे रखी 700 और मीटर में दे रखी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रही है। यदि वहाँ एक गुफा को 1 मिनट में पार कर लेती, जो गुफा है, जैसे कि ये गुफा है, इसको जो रेलगाड़ी है वो कितने समय में पार कर लेती है, यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट में वो पार कर लेती है, तो गुफा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, गुफा की हमें लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई यानी कि जो दूरी होती है उसका सूत्र आपको पता होगा, है ना। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल इंटू समय। यह आपका दूरी का सूत्र है ना, जिससे कि आपकी जो लंबाई है वो ज्ञात हो जाएगी। लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी को लंबाई कहते हैं। ये छोटी सी जानकारी है तो आपको पता होगी। चलिए यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखिए 2 चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि विकल्प में उत्तर जो है, जो विकल्प हैं वो कैसे दे रखे हैं, क्या मीटर में दे रखे हैं, किलोमीटर में दे रखे हैं। तो आप देखेंगे तो मीटर में दे रखे हैं, तो हमें किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करना होगा और जो मिनट है उसे सेकंड में परिवर्तित करना होगा। तो यहाँ पर परिवर्तित करने के लिए आपको सभी को पता है कि भाई यदि हम मीटर में बदलेंगे तो 5/18 का उसमें 5/18 का उपयोग करेंगे और जब किलोमीटर में बदलेंगे तो उसे 18/5 में, ये मीटर में बदलेंगे तो इसका यूज़ करना है और इसे किलोमीटर में बदलना है तो इसका यूज़ करना है। हमें 72 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 5/18 का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूरी यानी कि लंबाई गुफा की ज्ञात करना है, लेकिन हमें लंबाई यहाँ पर रेलगाड़ी की दी हुई है तो यहाँ पर हम लंबाई लिखेंगे कितना, 700 मीटर। कितना लिखेंगे, 700 मीटर। तो 700 बराबर चाल कितनी है इसकी, 72 है। तो हम यहाँ पर 72 कर देंगे, 72 इंटू 5/18, क्योंकि हमें इसे मीटर में ज्ञात करना है तो मीटर में हम इस प्रकार से ही ज्ञात कर सकते हैं। समय कितना दे रखा है यहाँ पर, 1 मिनट, है ना। तो 1 मिनट को हमें किस में परिवर्तित करना पड़ेगा सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये तो सभी को पता है, सरल सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको काट देते हैं। यहाँ पर देखिए 700 लिख दिया, 18 को हम काटेंगे तो 18 दूनी 36, 18 चौक 72 होता है ना, और 5 चौक 20 और 20 इंटू 60 करेंगे, लिख लेता हूं मैं, 20 इंटू 60 कर देंगे हम। तो यहाँ पर 700 बराबर 6 दूनी 1200, है ना। यहाँ पर देखिए बटे में कुछ नहीं है इसलिए हम यहाँ पर तिर्यक गुणा नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, इसको इस 700 को यदि हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का रहता है हमेशा, है ना। यदि यहाँ पर माइनस प्लस गुणा भागित कुछ नहीं लगा होता है तो ये हमेशा किसका रहता है, प्लस का होगा। यदि माइनस का होता और हम इस बराबर के इधर लाते तो ये संख्या किस में चली जाती, प्लस में चली जाती। लेकिन ये प्लस में है तो ये 1200 की इधर आएगी तो किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो 1200 माइनस 700 कितने हो गए, 1200 में से 700 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 500, और ये आएगा आपका मीटर में। और ये सुरंग की लंबाई होगी 500 मीटर। कितनी, 500 मीटर। और 500 मीटर कहाँ पर है, तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका आंसर होगा, है ना। क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको इस तरह हल करना होगा। विकल्प को देखना, भाई मीटर में दे रखा, किलोमीटर में। यदि यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा होता और यहाँ पर मीटर में दे रखा होता तो आपको यहाँ पर जैसे कि 8 मीटर दे रखा होता, 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दे रखा होता तो यहाँ पर आपको 8 इंटू 18/5 करना होता, है ना। इस प्रकार से आप इसको किलोमीटर में परिवर्तित करते। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ऐसे हल करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।